गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है 6, सब्जेक्ट है हिंदी। इसमें पार्ट है छठा सुबह। तो स्टूडेंट ये जो पार्ट है छठा सुबह, ये एक प्रसंग कथा है, ठीक है। और ये मैंने आपको इसके पहले की वीडियो थी उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब मैं आपको इस पार्ट के जो शब्द के अर्थ हैं वो समझाऊंगी। फिर उसके बाद जो मुहावरे के अर्थ और मुहावरे के अर्थ से कैसे वाक्य बनाते हैं ना, वो भी मैं आज आपको सिखाऊंगी। फिर उसके बाद जो अभ्यास के क्वेश्चन आंसर है वो भी करवाऊंगी, ठीक है। तो उसमें शब्द के अर्थ में है व्यस्त। तो उसका मतलब होता है काम में लगा हुआ। जो व्यक्ति काम कर रहा हो लगातार, उसे कहते हैं व्यस्त। फिर है उत्सुकता। उसका मतलब होता है तीव्र इच्छा। बुजुर्ग। बुजुर्ग का मतलब होता है बड़े बूढ़े, ठीक है। फिर नेक्स्ट है त्यौहार। त्यौहार आने की, पर्व, उत्सव, फेस्टिवल। जिंदा दिली। जिंदा दिली का मतलब होता है खुश मिजाजी। फिर है सहायता। सहायता का मतलब होता है मदद करना। निर्भर। इसका मतलब होता है आश्रित। फिर है दृढ़ता यानी कि मजबूती। फिर नेक्स्ट है दैनिक। दैनिक का मतलब होता है दिन भर का। दैनिक का मतलब क्या होता है? दिन भर का। बेजान। बेजान का मतलब होता है निर्जीव, बिना जान के। बाधा। बाधा का मतलब होता है रुकावट। स्वय। स्वय का मतलब होता है खुद। इलाज। इलाज का मतलब होता है उपाय। फिर लास्ट है आनंद। आनंद का मतलब होता है हर्ष, खुशी, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है मुहावरे। मुहावरे जो दिए हुए उसके अर्थ बताना है। फिर उस मुहावरे से वाक्य बनाना है, ठीक है। तो इसमें पहले है फर्स्ट है आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना, उस मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा होना। अब ये जो मुहावरा है ना, उसे हम वाक्य बनाएंगे। अजय अपनी माँ की आँखों का तारा है। नंबर 2, हाथ बटाना। इस हाथ बटाना मुहावरे का अर्थ होता है काम में मदद करना। तो इस मुहावरे से वाक्य बनाना है। तो वाक्य होगा दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। नंबर 3, पीठ थपथपाना। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है शाबाशी देना। तो इस मुहावरे से वाक्य बनेगा प्रथम नंबर आने पर पिताजी ने राजेश की पीठ थपथपाई, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा शब्द के अर्थ और मुहावरे। और अब ये जो अभ्यास के क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग में वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि इसमें क्या करना है, एक शब्द दिया हुआ है, हमें उसका वाक्य बनाना है, ठीक है। तो उसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल तरीके से एक शब्द दिया हुआ है मदराना। तो उस शब्द का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है, ठीक है। तो उसका वाक्य होगा आकाश में काले काले बादल मंडरा रहे हैं। इसी तरह से नंबर 1 पर है बाधा। तो बाधा शब्द से हमें वाक्य बनाना है। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादे में कभी बाधा नहीं बनी। नंबर 2 पर है उत्सुकता। ये जो शब्द है उसे हमें वाक्य में प्रयोग करना है। दादा दादी की बात सुनकर रेशमा की उत्सुकता बढ़ गई। नंबर 3 पर है दृढ़ता। तो उसका वाक्य होगा हमें दृढ़ता से काम लेना चाहिए। और नंबर 4 पर है बुजुर्ग। तो उसका वाक्य बनेगा दादा दादी बहुत बुजुर्ग हो गए थे। नंबर 5 पर है व्यस्त। तो व्यस्त शब्द से वाक्य बनेगा हमें अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर
2 है, उसमें ए और बी दोनों है। तो ए है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। जो क्वेश्चन है हमें उसके आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? तो उसका आंसर है, रेशमा ने ज़ोर से गोलू को धक्का मारा था, लेकिन इस धक्के ने गोलू की जान बचाई थी। इसलिए गोलू ने रेशमा से कहा कि दीदी आपका ये धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए। तो उसका आंसर होगा, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। इसका भावार्थ यह है कि रेशमा ने हिम्मत से काम करने का निश्चित किया था। वह विकलांग थी तो भी अपने सारे काम स्वयं कर लेती थी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का ए। और अब है क्वेश्चन नंबर 2 का बी। यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो उसका आंसर आएगा, मैं विकलांग बच्चों का ध्यान रखूँगा और उसे हर तरह से मदद करूँगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, किस तरह आपकी सहायता करेंगे? तो उसका आंसर आएगा, मैं उसका ठेला उठा लूँगा और उसका हाथ पकड़कर उसकी जगह बिठाऊँगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहिए? तो उसका आंसर है, विद्यालय में कक्षा में जाने के लिए विशेष सुविधा करवाऊँगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? तो उसका आंसर आएगा, बाकी बच्चों को उसे हर तरह की मदद करने की सलाह दूंगा। तो स्टूडेंट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी। अब है क्वेश्चन नंबर 3, सुनकर बताइए। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती हैं? तो उसका आंसर है, दीपावली से पहले घर में सफाई की जाती है, परिवार के सभ्यों के लिए नए कपड़े लाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, बच्चों के लिए पटाखे लाए जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, क्या दीपावली पर पटाखे छोड़ने चाहिए? क्यों? तो उसका आंसर है, दीपावली पर पटाखे छोड़ने चाहिए क्योंकि दीपावली वर्षा ऋतु के बाद आती है। पटाखे फोड़ने से वर्षा ऋतु में उत्पन्न हुए जंतुओं का नाश होता है और वातावरण शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। तो उसका आंसर है, एक बार मेरी पाठशाला के लड़के लड़कियां दौड़ रहे थे। उस समय मेरा एक सहयात्री गिर गया, उसके नाक से खून बहने लगा। मैंने उसे कक्षा में लिटा दिया और उसके नाक से रुई लगा दी, साथ ही उसके सर पर पानी छिड़का। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको ये जो शब्द के अर्थ थे, फिर मुहावरे थे, उसके मुहावरे के अर्थ बताने थे, फिर उससे वाक्य बनाना था, वो करवा दिया। उसके बाद जो अभ्यास के क्वेश्चन आंसर थे वो करवा दिया। अब इसके जो नेक्स्ट है स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, तब तक है ना आप इसे याद करना और अपने हिंदी की नोटबुक में भी लिख देना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।